अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे एस्पैरागस फर्न के बारे में। ये मेरे सारे एस्पैरागस फर्न के पॉट्स हैं और सारे ही कुछ अर्से पहले, आज से 15-20 डेज़ पहले मैंने इनको अलग अलग पॉट्स में लगाया है। इससे पहले जब मैंने वीडियोस कई बनाई तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास एस्पैरागस फर्न का एक पॉट था, उससे मैंने 2 पॉट तैयार किए। और उसके बाद मैंने किया ये कि मैंने उन सारे पॉट्स में से उन सारे यानी दोनों जो पॉट थे उसमें से मैंने मुख्तलिफ़ प्लांट्स निकाले और इस तरह के प्लास्टिक की बॉटल्स में लगाए, प्लांटर में लगा दिए। वो इसलिए कि अब मैं इनको चाह रही थी कि हम हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं, लेकिन चूँकि आजकल बहुत गर्मियां हैं और इतनी गर्मियों में हैंगिंग प्लांटर्स के लिए मेरे पास तो अभी जगह नहीं है कि मैं उसको कहाँ लगाऊं। हर जगह धूप आ जाती है और इतने सारे प्लांटर्स बने हुए हैं और मैं कुछ बाज़ार से अब प्लांटर लाना चाह रही थी। घर के तो हम बनाते ही रहते हैं, कुछ बाज़ार से भी ले आऊँ मैं और कुछ घर में और मज़ीद बनाऊँगी, लेकिन थोड़े से मैं ग्रो कर लूँ यानी एस्पैरागस फर्न को। तो आप देखें कि मैंने प्लास्टिक की बोतल काटी और नीचे मैंने होल कर दिए और उसके अंदर मैंने ये कुछ प्लांट्स लगाए हैं। तो मुझे थोड़ा सा मतलब 1-2 जो पॉट थे उनको मैंने डिवाइड किया और उससे मैंने इतने सारे ये लगाए और अब ये थोड़े से ग्रो करने लग गए हैं। और इसमें भी देखिए, आपको दिखाऊँ, ये भी देखिए प्लास्टिक की बॉटल थी, ये काटी मैंने और इसके अंदर भी लगाए और इसमें भी नॉट बैड, कुछ बेहतर हो रहे हैं। इसमें ये देखिए ये वाला नया निकला है, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल नया निकला है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसमें ये नया निकला है। और मेरे साथ तो प्रॉब्लम रहती है, शायद आप लोगों के साथ भी रहती हो, कि जो प्लांट्स बहुत मुश्किल से ग्रो करते हैं वो मेरे घर बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। मैं बहुत ईज़िली उनको लगा लेती हूँ, लेकिन जो बहुत ही ईज़िली ग्रो करते हैं वो बहुत ही तंग करते हैं और एस्पैरागस फर्न उन्हीं में शामिल है। कभी भी एस्पैरागस फर्न जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया, हालांकि मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ, लेकिन बस होता ये है कि ये थोड़े बड़े होते हैं, उसके बाद ही बस कहीं ना कहीं से हरकत करना शुरू कर देते हैं, शरारत करते हैं और पीले होना शुरू हो जाते हैं और फिर मैं उसको जगह जगह से पिंचिंग करके निकालती हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप एस्पैरागस फर्न लगाएं तो उसको आप जो भी ब्रांचेस देखें सूख रही हैं, आप उनको तोड़ दें या कट कर लें, उससे ये अच्छा ग्रो करता है। और ये अच्छा खासा आप समझिए शेड लिविंग प्लांट है, इसको धूप पसंद नहीं होती है, लिहाजा अगर आप इसको रखें तो बहुत थोड़ी देर के लिए पार्शली शेड में रख सकते हैं आप इसको थोड़ी देर के लिए, लेकिन गर्मियों में तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है इसके लिए। तो मैंने जो क्या किया, मैंने इसकी जो सॉइल तैयार की, मैंने इसके लिए बालू मिट्टी और जो घर में मेरे पुराने पॉट की मिट्टी थी वो मिट्टी और थोड़ी सी कंपोस्ट जो हम घर में बनाते हैं वो और गोबर की खाद लेके इक्वल क्वांटिटी में चारों को लिया और मैंने इसमें लगाया। देखिए मिट्टी जब भी आप बनाएं तो अच्छी वेल ड्रेन बनाएं, इसलिए कि पानी पॉट में खड़ा नहीं होना चाहिए। रूट्स को जितना पानी की ज़रूरत होता है, जब हम पानी डालते हैं ना तो जब नीचे से वो ड्रेन आउट होने लगता है उतनी देर में पानी सारा कुछ वो रूट्स जो हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं जितनी उनको चाहिए होता है, बाकी सारा वेस्ट होता है, वो पानी निकल जाता है। तो हम पानी उतना ही जितनी अच्छी सॉइल तैयार करेंगे पानी उतनी अच्छी तरीके से नीचे से ड्रेन आउट होगा। अब ये नहीं कीजिएगा कि खाली सैंड ही डाल दिया और थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दी, नहीं, अच्छी बनाइए ताकि थोड़ी सी मिट्टी थोड़ी देर मॉइस्ट भी रहे और आपका पानी नीचे से फालतू जो मिट्टी है, इतना पानी मिट्टी ने एब्जॉर्ब करना है वो कर लिया, बाकी सारा ड्रेन आउट हो जाए। तो ये मैंने किया और आप देखें कि ये तो इस तरह का प्लांटर है, ये देखिए ये नीचे की ऐसे ही मैंने एक गमले के अंदर रख दिया था, मैंने कहा बस जब तक ये इसमें कुछ ग्रो कर जाए तो ये किया। और अब जो गर्मियाँ हैं हमें इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ जो 15 डेज़ से जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं हमें सिर्फ वो डालना है। और कभी कभी आप जब डालते हैं अपने 15 डेज़ से जब भी स्प्रे करते हैं, इसलिए कभी कभी इस पर स्पाइडर माइट्स का भी अटैक हो जाता है, तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए और शेडी प्लेस में रखिए, बस ये करना है आपने। और आपको दिखाऊं कि ये देखिए ये इसका सीड जो लगाया था अब इतना बड़ा हो गया है, ये इस वाले एस्पैरागस फर्न का नहीं है, ये इसी का दूसरा जो मेरी ये बेल चढ़ी हुई है ना, ये जो मैं ऊपर आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ, ये जो बेल चढ़ी है एस्पैरागस फर्न की, ये इसका जो है वो सीड गिरा था और वो है, और बहुत सारे इसके सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, वो भी मैं आपको किसी दिन सब जमा कर लूँगी, एक साथ दिखाऊँगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो होता ये है कि देखिए ये इसके बल्ब होते हैं, इसके अंदर बल्ब जो होते हैं वो बल्ब को आपने अलग अलग करना होता है, डिवाइड करना होता है और फिर आप उसको जगह जगह पॉट में लगा दीजिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक बल्ब कुछ अर्से पहले, काफ़ी अर्सा हो गया उसको तो, लेकिन वो बहुत सारा जो है वो प्लांट एक जगह लगे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, देखिए क्या होता है गर्मियों में, ये देखिए मेरे प्लांट की क्या हालत हो रही है। देखिए मेरे जो ये प्लांट है
इसकी हालत काफ़ी बुरी हो गई है। ये मार्बल क्वीन है और ये देखें यहाँ पर धूप आती है। कुछ भी कर लूँ मेरे प्लांट्स पर कहीं ना कहीं से अच्छी खासी देर की धूप आ जाती है। सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं आती है। और देखें जहाँ ज़रा सी कवरिंग है ना, जहाँ वहाँ पर फिर भी देखिए ये लीव बर्न हो गए, लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से हो रहा है। और ये प्लांट आपको दिखाऊँ मैं, देखें ये एक इसकी मोटी सी ब्रांच यहाँ से निकली है और ये होती हुई इसके अंदर से होती हुई ये आप देखिए ये ऊपर चली गई है, कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और यहाँ इसके लीव बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि यहाँ इतनी धूप नहीं आती है। तो ये थी, तो इस तरह से प्लांट्स गर्मियों में हमें सेव करने पड़ते हैं। तो मैं बात कर रही थी अपनी एस्पैरागस फर्न की। ये देखिए बहुत अच्छे पहले मैंने यहाँ लगाया था, आपको दिखाया भी शायद कहीं काफ़ी। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये मैंने एक बल्ब यहाँ लगाया था और देखिए इसमें यहाँ लगा हुआ है। तो अब मैं इसको भी यहाँ से निकाल लूँगी, इसको भी मैं किसी पॉट में लगाऊंगी, इसलिए कि ये लगा के आप इंडोर रखें ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। आप अपने घर में इसको अंदर अपने लिविंग रूम में रख लीजिए, जहाँ भी रखना चाहे। तो चूँकि शेडी प्लेस का प्लांट है तो इजीली वहाँ ये आपके घर में लगा रहेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो हम वापस आ गए अपनी जगह पे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कहा चलिए आप लोगों को थोड़ी सा आइडिया दूँ, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, अभी कोई मसला नहीं है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत आहिस्ते से कीजिएगा, करने के बाद आप उसको शेडी प्लेस में रखिएगा। और अगर आपको डर लगता है कि आप लगाते हैं और आपका प्लांट रिपोर्टिंग करने से या ऐसा करने से ख़राब हो जाता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बरसात का सीज़न आने वाला है, उस वक्त आप सारा कर लीजिएगा। तो ये मुझे आपको थोड़ा सा दिखाना था, दिल चाह रहा था मैं आप लोग को बताऊँ कि अगर आपने करना है तो इस तरह आप लोग भी कीजिए। और मेरे प्लांट तो मुझे बहुत तंग करता है, मैं कुछ भी कर लूँ। ये और जगह मेरे लोगों को देखा कि उनके प्लांट्स इतने अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, वो इतनी केयर भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो इतनी केयर करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल है। और चले चलते चलते मैं आपको दोबारा से अपने करेले का दिखाऊँ। ये देखिए कितना क्यूट सा एक करेला यहाँ लटक रहा है और इसी में बहुत सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं। और मैंने अभी चेक नहीं किया है, एक करेला और निकला हुआ है, वो आपको दिखाऊँ मैं, वो अच्छा खासा बड़ा हो गया है। ये देखिए, देखा आपने। तो अब ये करेला के प्लांट जो है यहाँ से होता हुआ ये ऊपर जा रहा है। तो मैंने यहाँ चढ़ा दिया है और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके बारे में अपडेट देती रहूँगी। तो ये थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है और देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी भी इसके अंदर बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी रमज़ान में टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं करूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब करूँगी थोड़ा सा इसको। अब जैसे कि ये प्लांट है ना, अब देखिए इसको फर्टिलाइज़ हमें करना है। इसके अंदर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं जो हूँ हर 10 डेज से डालूँगी, इसलिए कि ये इसमें फ्रूटिंग हो रही है, ठीक है, ये डालूँगी मैं। और अगर कोकोपीट कह रही हूँ, अगर आपके पास एगशेल्स हैं आप एगशेल्स डाल दीजिए। देखिए मैंने एगशेल्स डाले थे, वो डाल दीजिए। बनाना पील के अगर ड्राई फॉर्म में है वो थोड़ा सा डाल दीजिए, तो अच्छी खासी इसको जब एनर्जी मिलेगी तो हमारे करेले के प्लांट में अच्छे खासे फ्रूट्स भी लगेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।